मैं चंदन महाराज सर आप लोग को पढ़ाने के लिए सेवा में सदैव हाजिर हूं। एक गाना सुने होंगे, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। आप लोग 12th बोर्ड एग्जाम देने जा रहे तो नायक नहीं 12th बोर्ड का खलनायक बनिए। दुनिया जन्मों जन्मांतर याद रखे कि बेटा हो तो उनके जैसा जो बिहार बोर्ड टॉपर वाला है। तो बिहार बोर्ड टॉपर बनिए। और टॉपर बनने के लिए कुछ नहीं करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा, जो आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हैं। आज हम लोग का 6वां दिन है। जो हमसे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो जाके पीछे के 5 गो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। एकदम आप लोग को शुरू से चालू किया गया है। पहला चैप्टर है, यही बुक चल रही है एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। एकदम लाइन बाय लाइन पढ़े, बिल्कुल आसान भाषा में। इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जा रहा है कि जितना आप सोचे नहीं होंगे उनसे बहुत ही आसान तरीका से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग का आज एक्सरसाइज 1.4 चालू होगा, लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि 1.4 तो चालू होगा, लेकिन डायरेक्टली चैप्टर चालू नहीं होता है। उसका सबसे पहले थ्योरी बतलाया जाता है। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, जिनको लाना है 100 में 100, जिनको मैथ में 100 में 100 लाना है वही इस वीडियो को देखेंगे, अन्यथा आप घर जाइए, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा। अब रह गई बात, इस बैच का नाम है बिहार टॉपर बैच। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिहार में टॉप करने वाले हैं और मैथ का भगवान बनने जा रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोग का मैथ में 100 में 100 आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 20, चैप्टर मतलब प्रश्नावली 1.4 निकाल दीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो एक बात और, पढ़ाई में कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी पढ़ाई अगर बेहतरीन लगती हो तो प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। हम लोग आज से प्रतिज्ञा करेंगे कि अगर सर का वीडियो सबसे बेहतरीन लगेगा तो हम लोग इस चैनल को आप और हम मिलकर इतना शेयर किया जाएगा कि इस चैनल को बिहार का नंबर 1 चैनल बना दिया जाएगा और विश्वसनीय संस्थान बना दिया जाएगा। और बात, आप लोग खाली शेयर कीजिए, मैं यहां से दबा के पढ़ाऊंगा। आपको इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी बिहार के जहां भी जिस जिला से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग से मैं वादा करता हूं कि इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि आप लोग को जहां भी पढ़े होंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहां आप लोग को पढ़ने को नहीं मिला होगा। ये हमारी 100% गारंटी है। पहले हम इसलिए नहीं पढ़ाते थे, इसके पहले हम YouTube पर नहीं पढ़ाते थे, चाहे लेट से आए। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, चूंकि हमको YouTube के आइडिया के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। हमको लगता था लोग मेरा कंटेंट चुरा के पढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन अब सब लोग जागरूक है। किसी का कंटेंट कोई अगर चुराता है तो लड़का खुद जान जा रहे, तो चंदन महाराज सर वाला एकदम चुरा के पढ़ा रहे। अब बहुत सारे चुरा के पढ़ाते भी हैं, हम ऑफलाइन में ऐसा देखे हैं। तो चलिए, अब वो बात नहीं है, चुराए तो आप लोग तो खुद साथ है। किसी का नकल करने से कोई थोड़े ना बढ़िया पढ़ा देगा, चंदन महाराज सर थोड़े ना बन जाएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं एकदम शुरू से। चलिए हेडिंग दीजिएगा। आज हम लोग का चालू होने जा रही है प्रश्नावली 1.4, 10th क्लास का 1.4। तो यहाँ पर आएगो, देखिए जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग क्या कीजिएगा कि पीछे का जो 5 गो वीडियो अपलोड है शुरू से अंत तक, उस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आज के क्लास में पहला चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग का पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। कल का जो वीडियो जाएगा, अगला चैप्टर 2 पार्ट शुरू होगा। तो चलिए शुरू किया जाए चैप्टर।
ध्यान दीजिएगा बाबू। आज हम लोग का पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, लेकिन हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को चालू नहीं करेंगे, पहले इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहां पर हेडिंग दीजिएगा, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ध्यान से बाबू देख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। अब इसमें आज का हम लोग का जो टॉपिक है, आज का जो पहला टॉपिक है, किताब निकाल लीजिएगा, पढ़ना है। आज का हम लोग का टॉपिक जो है पढ़ना है शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ध्यान से बाबू देखिएगा, आज का हम लोग का टॉपिक यही है। प्रश्नावली 1.4 के थ्योरी में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शांत दशमलव। पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? शांत दशमलव। अगर बिहार में मन बना लिए कि सर हमको टॉप करना है, मैथ में हमको किसी भी कीमत पर 100 में 100 चाहिए, तो याद रखना, पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई लड़की अगर आप लोग से फोन पर बतियाएगी और 4 घंटा बतिया लेंगे, बीचवा में से पूछा जाएगा ना कि हई बतिया के बाद वो क्या बोली थी, तो एकदम लाइन बाय लाइन टन टन बता दीजिएगा। तो वही चीज यहां भी होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई पूछेगा दशमलव के बाद क्या बोले थे जी चंद्र महाराज सर, हम नहीं जानते क्या बक बक किया था। यही होता है, उसका बतिया जो आपको लाइन बाय लाइन याद है, लेकिन मेरा बतिया लाइन बाय लाइन नहीं याद है। तो उसी तरह से इसको भी सुनिए कि ताकि आप लोग को लाइन बाय लाइन समझ में आए। देखिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव। देखिए इसका थ्योरी क्या है, पहले इसको थ्योरी को लिखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब परिमेय संख्या का हर, पहले लिख लीजिए तब आप लोग को समझा रहे हैं। लिखिए, जब परिमेय संख्या का हर, जब परिमेय संख्या का हर, जब परिमेय संख्या का हर 2 गुणा 5 या 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 या 2 गुणा 2 के रूप में रहता है, रूप में रहता है, रूप में रहता है, तो इसे शांत दशमलव कहते हैं। तो इसे शांत दशमलव कहते हैं। तो इसे शांत दशमलव कहते हैं। ध्यान तो देखना, कितना डिफिनीशन बेहतरीन लिखवा रहे हैं, इसको ध्यान तो देखना बाबू। शांत दशमलव का डिफिनीशन है कि जब परिमेय संख्या का हर या तो 2 गुणा 5 के रूप में हो, या 5 गुणा 5 के रूप में हो, या 2 गुणा 2 के रूप में, माने तीनों में से कोनो एक रूप में हो। अगर तीनों में से कोनो एक रूप में रहेगा तो याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। हम लोग का 1.4 में यही पढ़ना है कि बताइए कि शांत दशमलव में है या नहीं, यही पढ़ना है। पूरा ध्यान से सुनना बात को। अब देखिए एग्जाम्पल में आप लोग को बता रहे, एग्जाम्पल में मान लीजिए दिया है 5 बाटा में 20, ठीक है। एगो यहां पर पहला मान लीजिए, यहां पर दिया है 11 बाटा में 8, ठीक है, 11 बाटा में 8, और एगो दिया है 33 बाटा में 625। अब इसको बिना भाग दिए बताना है कि यह शांत दशमलव में है कि नहीं है। शांत दशमलव का मतलब कि दशमलव में भी पूरा पूरा कट जाना चाहिए। अगर दशमलव में भी, जैसे देखिए सपोज मान लीजिए कि 2 बाटा करें
और 115 बाटा में 2 है, तो 2 से भाग दीजिएगा 115 में, तो 2 5 10, आई उतर गया 1, आई 5, आई कट गया, तो 2 7 14, तो 5 में से 4 घटल 1, आई खत्म। यहाँ पर दशमलव बैठाइएगा, तो 2 5 10। अब तो आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब कि दशमलव में पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो जब दशमलव में भी पूरा पूरा कट जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। क्या कहते हैं बाबू? शांत दशमलव। अब यहां तक आप लोग को समझ में आ गया कि शांत दशमलव का मतलब क्या है। लेकिन यहां पर सवाल है कि बिना भाग दिए बताना है, बिना भाग दिए बताना है कि आपका शांत है कि नहीं है, बिना भाग दिए बताना है। तो अब यहाँ पर बिना भाग दिए बताना है, यहाँ पर तो भाग दिए तब न पता चला कि भाई पूरा पूरा कट गया, लेकिन बिना भाग दिए कैसे बताइएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, ध्यान तो देखिएगा। आप क्या कीजिएगा कि जो परिमेय होगा P/Q सब परिमेय संख्या बाटा, इसके नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। हाई हर साफ दिखवाए कि जब परिमेय संख्या का हर, तो परिमेय संख्या का हर नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले को जब हर बोलते हैं तो नीचे वाला का क्या कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड इसे तोड़ दीजिए। 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से 2 5 10। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि 5 बाटा में 20 दिया, तो 20 का भाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 गुणा 5, मतलब 2 गुणा 5 के रूप में, या तो सिर्फ 2 हो, नहीं तो सिर्फ 5 हो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, 2 कतनो रहेगा, 5 कितना भी रहेगा, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 2 गो है, 2 गो 3 गो 20 गो, जितना मन उतना रहना चाहिए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 कितना भी रहेगा, ठीक है, खाली 2 गुणा 5, चाहे खाली 2 चाहे खाली 5 रहेगा, तो इतना ध्यान रखिएगा, ये जो परिमेय संख्या है वो आपका शांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। तो इसका मतलब कि यह क्या है, यह शांत दशमलव है। देख लीजिए अपना थ्योरी, यह आपका शांत दशमलव है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 गुणा 2 गुणा 5 के सिवाय अगर मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया, 2 5 को छोड़ के कोई भी संख्या आ गया, कोई भी संख्या, तो याद रखिएगा कि 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ वो संख्या आ जाएगा, ये कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। यहाँ पर 3 आ गया, तो कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसको देखिए, ये आप लोग का शांत दशमलव है कि नहीं है, ध्यान तो देखिएगा। हाई 8 है, अब 8 को धर के इसे तोड़िए, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी का 4, इसका मतलब कि 11। 8 दिया है, 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो इसमें खाली सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जब 2 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हुआ कि यह आपका शांत दशमलव है। या तो सिर्फ 2 लिखना चाहिए, देख लीजिए क्या है, खाली 2 गुणा 2, मतलब या तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में 2 दिखाई दे, नहीं तो सिर्फ 5 दिखाई दे, नहीं तो 2 गुणा 5 दिखाई दे। अगर इस तरह से दिखाई देगा तो इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है। समझ में आ गया? अब यहां पर आइए तीसरा में, ये आपका कौन दशमलव है, तो 625 को इसे धर के तोड़िए, तो 625 को तोड़िएगा तो 5 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 33 बाटा में 625 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जब 5 दिखाई देगा तो इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव है। 625 ले 33 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है,
यहां भी यही 8 से 11 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन बिना भाग दिए आप लोग को बताना है, तो हम लोग बिना भाग दिए बता दिए, या पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कि यह शांत है, यह भी शांत है, यह भी शांत है, इसलिए कि इसमें सिर्फ 5 है। 5 और 2 छोड़कर बाकी अलग से कुछ वो आ जाए तो कभी भी नहीं कटेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो यह भी आपका क्या है, यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव है। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। इसको वीडियो को रोक के इसको उतार दीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरी देखिएगा बाबू। अब इसके बाद अगला थ्योरी जिसका नाम है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। किताब बाबू निकाल दीजिएगा, एकदम किताब खोल के बैठिएगा, ठीक है, किताब एकदम निकाल के रहिएगा। चलिए अब देखिए इसका अशांत आवर्ती किसको कहते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। जब परिमेय संख्या के हर में, जब परिमेय संख्या के हर में, जब परिमेय संख्या के हर में 2 गुणा 5, फिर इसके बाद 5 गुणा 5 या 2 गुणा 2 के सिवाय कोई अलग अंक आ जाए, कोई अलग अंक आ जाए तो यह अशांत आवर्ती है, तो यह अशांत आवर्ती है, यह अशांत आवर्ती है। देखिए इसका एग्जाम्पल, इसमें आप लोग को दिखाई देता था कि 2 गुणा 5 या 2 गुणा 2 या 5 गुणा 5, अगर ई रहेगा तो शांत, लेकिन इसके सिवाय अगर कुछ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए भाई, मान लीजिए 25 अब बाटा में मान लीजिए कि 60 है। अब इसको पूछा जाएगा कि पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, या शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर इसे चेक कर लीजिए, इसे ऐसे कटाइए, 2 से 30 दूनी 60, और 2 से 15 दूनी 30, और 3 से 3 पाँचे 15। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 25 बाटा में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां पर ध्यान तो देखिएगा, तो 2 तो ठीक है, 5 ठीक है, 2 और 5 के सिवाय आप लोग के प्रश्न में 3 आ गया है। तो 2 और 5 के सिवाय जब आप लोग के प्रश्न में 3 आ गया है तो कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव। 2 और 5 को छोड़ के एक्स्ट्रा कोई भी अंक आ जाए तो समझिएगा कि वह अशांत दशमलव है। तो इसलिए यह क्या है, अशांत है, मतलब अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया। चलिए अशांत आवर्ती है। तो इस चैप्टर में हम लोग का इतना ही थ्योरी है, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग का इतना ही थ्योरी है। अब इस थ्योरी के बाद अब आप लोग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पूरा ध्यान तो देखिएगा। चलिए वीडियो का क्वालिटी बहुत बेहतरीन चल रही है। चलिए अब देखिएगा, अब यहां से आप लोग का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पूरा एकदम कान लगा के सुनिएगा कि आप लोग एकदम बिहार में टॉप भी करे, 100 में 100 भी आए। आप दुनिया देख के तरफे कि बेटा हो तो बिहार टॉपर वाला जैसा, ऐसा ही बेटा भगवान सबके घर में पैदा करे कि हर घर में बिहार टॉपर बने। अब आने वाला डेट में हर घर में बिहार टॉपर बनेगा, इसलिए कि पढ़ाई बेहतरीन है। अभी टीचर को अभी हायर करेंगे, घबराइए मत, अभी तनी बढ़ने दीजिए चैनल को। चलिए आज का देखिए क्लास,
अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4। ध्यान तो बाबू देखिएगा, प्रश्नावली 1.4 ध्यान से देखना प्यारे स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 13 बाटा में 31-25 दिया है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, किताब लेके बैठिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब कि इसको बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। अब देखिएगा, अभी शांत है कि अशांत है, क्या है, पूरा ध्यान तो देखिएगा भाई। पहले तो आप लोग को बता दिए हैं कि यदि अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 दिखाई दे, ठीक है, या तो 2 दिखाई दे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई दे, और नहीं तो 2 गुणा 5 दिखाई दे। अगर दिखाई देता है 2 चीज तो समझिएगा कि वो शांत है। अगर नहीं दिखाई देता है, दोनों को छोड़ के तीसरा इसमें एंट्री कर जाता है, तो याद रखिएगा कभी भी शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को थोड़ा सा इंटरटेन बता देते। मान लीजिए कि ये बेचारी लड़की है, ठीक है, और ये बेचारा लड़का है, ठीक है। तो ये लड़की है, ये गर्ल, ठीक है, और ये बेचारा बॉय है। दोनों समय के साथ ब्याह कर लेते हैं, ठीक है। ये बेचारा 2 है, आई बेचारा 5, इसलिए कि लड़की से लड़का तो बीसे रहता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए दोनों ब्याह कर लेता है, और समय के साथ इसके लाइफ में कोई तीसरा आ जाता है, तो अब बताइए इस शांत रहेगा, तुरंत अशांत हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा भी इनके प्रति मन नहीं लगेगा, जैसा ही तीसरा से फंस जाएगी। तो कहने का मतलब है जब तक 2 और 5 के छोड़ के कोई दूसरा अंक नहीं आता है, तब तक कि बेचारे लोग शांत है। 2 और 5 को छोड़ के तीसरा का जैसे ही एंट्री होगा, तो याद रखिएगा पूरा बेचारा का जिंदगी अस्त व्यस्त, कहानी साफ। तो इसलिए यहां भी मैथ का भी वही पोजीशन है। देखिए क्या 31-25 है। अब देखिए जैसे पहला बताएंगे, बाकी सब ऐसा ही बनेगा, टोटल ऐसा ही। आज के इस वीडियो में चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। देखिए नीचे वाले को धर के अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है 31-25 को तोड़िएगा तो देखिए कैसे कटेगा। 5 से 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से कटाइए 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से कटाइए 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से कटाइए 5 25। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 31-25 का जो अभाज्य गुणनखंड है, ये आपका मिला 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यही मिला। तो अब आप लोग बताइएगा प्यारे स्टूडेंट, इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है। तो जब 5 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है यह पूरा पूरा शांत है, ठीक है। तीसरा नहीं आना चाहिए, या तो 2 नहीं तो 5 नहीं तो 2 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि यह शांत दशमलव है, यही ना जी, यह शांत दशमलव में है, ठीक। चलिए समझ में आ गया आंसर। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहे 17/8 दिया है। ध्यान से बाबू देखिएगा, अब आप लोग के लिए छोड़ेंगे, बाकी आप लोग घर पर बनाइएगा। 17/8 दिया है। 8 को इसे तोड़िएगा 2 से तो 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी का 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि 8 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसलिए कि 2 गुणा 2 गुणा 2 आया है। तो 8 के जगह पर 2 गुणा 2 गुणा 2।
अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि बाटा में सिर्फ और सिर्फ दूध दिखाई दे रहा है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई देगा या सिर्फ और सिर्फ दूध दिखाई देगा, तो समझ जाइएगा कि यह आपका कौन दशमलव है, शांत दशमलव है। तो इसलिए यह शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। समझ में आ गया। अब चलिए, अब इसके बाद आइए दूसरा के बाद तीसरा देखिएगा। तीसरा में कह रहा है 64/455 दिया है। ठीक है, तो 64/455 दिया है। इसको बताना है कि शांत है कि नहीं है। तो देखिए कितना आसान है बाबू। 455 को इसे तोड़िए, 2 से, 2 दूनी का 4, 2 से तो कटबे नहीं करेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटाइए, 5 9 45, 5, फिर 7 से कटाइए, 63 91, 13 बार में। तो क्या देख रहे हैं कि 64 बाटा में है 5 गुणा 7 गुणा 13 आ गया। तो 5 तो ठीक है, लेकिन 5 को छोड़कर इस 7 आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। जबकि हमको चाहिए या तो सिर्फ 5 हो या तो सिर्फ 2 हो, नहीं तो 5 गुणा 2 हो। लेकिन 5 2 को छोड़ के अगर तीसरा कोई अंक आ जाए तो याद रखिएगा कभी भी शांत दशमलव नहीं है। तो इसका मतलब यह शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, शांत दशमलव नहीं है। समझ में आ रही है। अब इसके बाद चौथा देखिए, 14 सेम टू सेम इसी तरह है, 5वां भी है, बना लीजिएगा। अब देखिए 6वां बता देते हैं। ठीक है, 4था 5वां सेम टू सेम इसी जैसा है। अगर 2 आएगा तो शांत, 5 आएगा तो शांत, 2 5 दोनों आएगा शांत, और दोनों को छोड़ के बाकी कुछ वो अलग से आ जाए तो अशांत। अब 6वां में देख लीजिए क्या दिया है। दिया है 23 बाटा में 2 के पावर क्यू इंटू 5 के पावर 2 दिया है सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 5 यही देवही किया है। यहाँ बाकी तो कुछ 2 और 5 छोड़ के तो अलग से तो कुछ नहीं है। तो साफ दिख रही कि क्या है, शांत है। तो यहाँ पर लिख दीजिए यह शांत दशमलव है। यह बाबू क्या है, शांत दशमलव है। अब चलिए इतना जब समझ गए तो एक और लास्ट बता देते, बाकी सब इसी के जैसा बनेगा। एगो देखिए, एगो और बता देते, एगो 7वां में देखिए क्या दिया है। 129 बाटा में 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया है। बताइए तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन है ना एगो छोटा अलग से आ गया है। तो जब ये अलग से आ गया तो यही क्या किया, 2 गो के लाइफ में तीसरा का एंट्री हो गया। तो 2 गो के लाइफ में तीसरा का एंट्री होगा। अरे आप ही सोचिए, आप किसी लड़की को फंसाए हैं, तो आप जब फंसाते तो कितना खुश होते, हमार वाली है। चलिए करे लाइफ में एगो आ तीसरा, भूलो नहीं कहिएगा कि हमार वाली है। आप खुद फ्रस्ट्रेशन में हो जाइएगा। जौन रतिया बंद लगती है ना तो उड़ जाएगा, देखा हमारा से बतिया लस होने जाके फंस गई। तो उसी तरह यह भी है, या 2 और 5 के गुणा में है और तीसरा का एंट्री होता है। इसका मतलब क्या है, अशांत है। तो इसलिए यह अशांत है, यह अशांत है। अब चलिए एगो और बता देते हैं, बताइएगा 8वां में दिया है कि 6/15 क्या लगता है, शांत है कि अशांत है? कितना तो इसे तोड़ेगा 15, 3 5 15, 3 5 ना, 3 अलग है गई तो अशांत है। ऐसे नहीं करना है, कटने वाला पहले कटा दीजिएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब आ गया कितना, 2/5। तो बाटा में खाली क्या दिया है, 5। इसका मतलब यह क्या है, शांत है। जो कटने वाला है काटा देना है। समझ में आ गया। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए
अब आप लोग को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल एक 3 गो सवाल है, एकदम खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3 में क्या कह रहे बाबू, ध्यान तो देखिएगा। 3 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो आप लोग का पहला क्वेश्चन बना, इसमें जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार में लिख देना है। तो चलिए 2 को बताते हैं, बाकी आप घर पर बनाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 13 बाटा में 31-25 दिया है। देखिए कह रहे कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में लिखिए बिना भाग दिए। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे दिया जाएगा बिना भाग दिए। ध्यान तो बाबू देखिएगा, बहुत आसान है। देखिएगा पूरा ध्यान तो देखना, घबराना मत, मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए 13 बाटा में 31-25 है। आप क्या कीजिए, 31-25 को धा कैसे तोड़िए पहले। ठीक है, तो तोड़िएगा तो 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5। ठीक है, कैसे कहाँ गलती हो गया जी। अब से आई 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25। यही आया। अब देखिए क्या करना है, ध्यान तो देखिएगा। अब यहां पर 13 बाटा में 31-25 का अभाज्य गुणनखंड लिख देना है। ध्यान तो बहुत देखना, पहला बताएंगे बाकी आप लोग के हवाले छोड़ेंगे। तो अब 31-25 का टोटल लिखिए कितना है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बाबू 13 बाटा में, ठीक है 13 बाटा में, अब सबको 5 रहे चाहे 2 रहे चाहे कुछ वो रहे, आई सबको 10 में बदल देना है। जो 5 दिखाई दे रहा है इसको 10 में बदल देना है, चाहे जैसे भी हो इसको 10 में बदल देना है। तो कैसे 10 में बदलेगा, 5 में इसका मतलब है कि 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन जितना से नीचे गुणा कीजिएगा उतना ही से ऊपर भी गुणा करना है। कारण कि फिर हमारा 2 कट के फिर इतना आ जाए। जितना से नीचे गुणा किया जाता है उतना से ऊपर भी गुणा किया जाता है। अब याद देखिए, फिर 5 को अब 10 में बदलना है, तो इसमें भी 2 से गुणा, तो फिर नीचे 2 से गुणा किया गया तो ऊपर भी 2 से गुणा। फिर अब इस 5 को बदलिए 10 में, 5 गुणा 2, तो नीचे 2 से गुणा तो ऊपर 2 से गुणा। ठीक है, आई 2 गो 3 गो 5 10 में बदल गया। देख लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो। अब इस 5 को बदलिए, तब 5 में 2 से गुणा कीजिएगा तो फिर ऊपर 2 से गुणा, फिर इस 5 में गुणा कीजिएगा तब फिर 5 को 10 में बदलिए तो 2 से गुणा, तब फिर ऊपर 2। समझ में आ गया। अब चलिए, अब इतना करने के बाद देखिए क्वेश्चन कोई भी हो सबको 10 में बदल देना है, सबको 10 में। हाई 5 को 10 में बदलने के लिए 5 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। और जितना नीचे 2 से गुणा कीजिएगा उतना ही ऊपर भी 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 13 दूनी 26, पहले गुणा कर दीजिए, 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब 32 ले और 13 में गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 का 9 और 2 और 3, 6 9 2 11 और 3 1 4। इसका मतलब कि 416 हो गया। ठीक है, अब बाटा में अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुणा कीजिए, 5 दूनी 10 गुणा 5 दूनी 10 गुणा 5 दूनी 10 गुणा 5 दूनी 10 और गुणा 5 दूनी 10। अब देखिएगा बाबू 416 ई वाला 10 के 10 और 10 10 10 10 10 में गुणा कीजिएगा तो 1 पर 1 2 3 4 5 गो जीरो हो जाएगा, 5 गो जीरो हो जाएगा।
अब क्या कीजिए कि भाग दे दीजिए। अब देखिए कितना आसान है। अब भाग दीजिएगा तो देखिए ऊपर 1 2 3 है, इधर देखिए 1 2 3, और 3 को के बाद अभी कितना अंक है 1 2 को 0, हाई वाला छोड़ के गिना जाता है। 1 2 3, 3 को है तो 3 को छोड़ दीजिए, हाई 3 को छोड़ दीजिए। अब 1 2 है तो जब कटाइएगा तो 0.5, हाई 2 को 0 0 0, और फिर इसके बाद 4 1 6 बार में जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव हटाइएगा ना, दशमलव, ठीक है, यहां से जब दशमलव हटाइएगा, दशमलव है, दशमलव हटाइएगा तो देखिए 10 416, अब बाटा में 1 पर कितना 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए सेम यही आगे, समझ में आ रही है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे भाग कर दीजिए। यही जो आप लोग का मान आया, ठीक है, यही आप लोग का 0.00416, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार फिर पीछे कीजिए, अब फिर तो देखिए, गारंटी समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद एक पहला समझ में आ गया, अब आप लोग को दूसरा बता देते हैं ताकि बढ़िया से समझ में और आ जाए। देखिए अब दूसरा बता दे, जो शांत है उसी को हल करना है। देखिए दूसरा में दिया है बच्चा 17/8 दिया है। ताई 8 को पहले तोड़िए, ठीक है, तो 8 को तोड़िएगा तो 2 चौका 8। 1 मिनट, टीवी हैंग कर गया, देखिए कुछ नहीं चल रहा है, खाली 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17/8, यही दिया है। अब इसको क्या करना है कि भाग देना है। अब पहला काम कीजिए, 8 को इसे तोड़ दीजिए, 2 चौका 8, और 2 से 2 दूनी का 4, और 17 बाटा में 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चा, और 17/, ठीक है, अब यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 जो लिखे हैं, और 2 गुणा 2 गुणा 2, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसको 10 के रूप में बदलना है, सेम टू सेम पीछे वाला जैसा। तो 2 को 10 के रूप में बदलने के लिए कितना से गुणा किया जाएगा 5 से। फिर 2 में कितना से गुणा किया जाएगा 5 से, और फिर 2 को 10 में बदलने के लिए कितना से गुणा किया जाएगा 5 से। अब देखिए बाबू 17 बाटा में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, और 17 बाटा में 1 पर 1 2 3 को 0, 1 2 3 को 0। अब इसको भाग दीजिए तो देखिए 17 दिखाई दे रहा है, तो 1 2 अंक है, 1 2 अंक को छोड़ के कौ को 0 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.017, यही हो जाएगा भाग देने पर। तो अब आपका हो जाएगा 0.017। अरे इसको फिर तोड़िएगा ना तो 17 बाटा में क्या हो जाएगा कौ को 0, 1 2 3 गो दशमलव के बाद, तो 1 2 3 1 पर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर। अब चलिए एक और बतला देते हैं, ध्यान तो देखिएगा। देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, देखिए कहां गलती हुआ है, ध्यान तो देखिएगा। देखिए 17/22 थोड़ा सा मिस कर गए हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 दिया है। तो अब यहां पर 17 बाटा में 2 में 2 को 10 में बदलने के लिए कितना से गुणा किया जाएगा 5 से, और जितना नीचे गुणा किया जाएगा उतने ऊपर गुणा किया जाएगा। फिर नीचे आपका 2 है तो इसमें भी 5 से गुणा, तो नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 से गुणा। फिर नीचे 2 है, 2 को 10 में बदलना है 5 से, फिर ऊपर कितना से गुणा किया जाएगा 5 से। एकदम क्लियर। अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो क्वालिटी ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अब 17 5 5 5 में गुणा कर दीजिए, 5 25, अब फिर 5 में गुणा कीजिएगा 125, अब फिर 17 में गुणा कीजिए बच्चों,
तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 1 8 हो जाएगा और 125। तो 5 7 5 12, 8 2 10 1 11 और 2, तो हो गया आपका 21 25। अब बाटा में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 21 25। अब बाटा में 1 पर कौ गो 0, 3 गो 0। अब कटा दीजिए तो 1 से कितना हो जाएगा, 2.125 हो जाएगा। इसका मतलब 2.125, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, देखिएगा। अब इसके बाद बाकी सब अपने से बनाइएगा, देखिएगा। एगो बताते हैं छौवा, बाकी अपने से बनाइएगा। सब इसी तरह का है, जो 3 4 5 जो है सब सेम टू सेम इसी के जैसा है। यहाँ पर 6 बता रहे, थोड़ा सा अलग तरीका का है, देखिएगा। 23 बाटा में 2 के पावर क्यू और 5 का स्क्वायर। देखिए इसमें तोड़ना भी नहीं है, खाली इसको हल करना है। तो देखिए कैसे हल होगा। और 23 बाटा में 2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब कि 2 का 3 वाली गुना, 5 का स्क्वायर है तो 5 का 2 वाली गुना। अब भाई 5 का 2 में कीजिएगा तो 10, 2 का 5 में कीजिएगा 10, तो 2 5 10, 2 5 10। तो देखिएगा बहु, और 23 बाटा में 2 5 10 और फिर 2 5 10 और एगो बचल अकेले। तो अब 11 में 10 लगे के कितना से गुणा किया जाएगा, 5 से। जितना नीचे गुणा कीजिएगा उतना ही ऊपर भी गुणा किया जाएगा। 25 आई 15 और 5 दूनी 10, 1 11 बाटा में 10 गुणा 10 गुणा 5 दूनी 10। अब देखिए 115 और बाटा में 1 2 3 भाग दीजिएगा तो 0.1 2 3, तो 1 2 3 आई है, तो 0.115 मतलब 0. क्या हो जाएगा 115, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गई? बाकी सब ऐसा ही बना लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, ध्यान से बाबू देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि और परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद अब है नहीं, मतलब शांत दशमलव है, यहां तक कट गया है। तो आप बताइए जब यहां से दशमलव हटाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाटा में कितना जीरो हो जाएगा, दशमलव के बाद 9 को है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पी बाटा क्यू के रूप में आ गया। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या जब p बाई क्यू के रूप में आ गया तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या है। अब चलिए दूसरका में आइए। दूसरका में 0.120 1200 12000 12 पर कितना जीरो, ऐसा ही डॉट डॉट। ये तो पहले शांत नहीं है, डॉट डॉट डॉट, ये तो खुदे अशांत है। दूसरी बात, 12 पर 1 गो जीरो, 2 गो जीरो, 3 गो जीरो, 4 गो जीरो, 5 गो जीरो बढ़ते जा रहा है। तो जब इस टाइप का अगर अंक दिखाई दे तो कभी भी भूल के भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। जब होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या। लिख दीजिए, यह अपरिमेय संख्या है। अब चलिए तीसरा में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर जानते हैं क्या दिया है, रेकरिंग दिया है, रेकरिंग है इसे, रेकरिंग दे दिया है। ठीक है, तो जब रेकरिंग दे दिया है तो एक बात याद रखिए, जाए कंपटीशन में पढ़ने को मिलेगा। तो जब रेकरिंग वाला सवाल होता है तो जब इसको हल कीजिएगा तो टूट के बाटा में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है, तो इस पाटा में 9 9 9 9 को आ जाता है, इसको तोड़ा जाता है। रेकरिंग का हल है, तो जब रेकरिंग है तो कहने का मतलब कंपटीशन में पढ़ने को मिलता है। लेकिन अभी याद रखिएगा कि जब किसी अंक के ऊपर रेकरिंग मतलब कि पाई रहेगा तो वह आपका परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है, यही बताना है, परिमेय संख्या है। एक बात याद रखिएगा बाबू, रेकरिंग रहेगा तो परिमेय संख्या, नहीं हो रहेगा तो परिमेय संख्या, हईसन अगर दिखाई दे देगा तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग का चैप्टर समाप्त, इतना ही पढ़ना था। मतलब कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आप लोग का समाप्त हो गया। तो 16 गो चैप्टर जिसमें 1 गो चैप्टर समाप्त। कल के वीडियो में 2 चैप्टर चालू होगा, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद। तो कल हम लोग पॉलिनोमियल, इंग्लिश में कहते हैं, बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। तो कल के क्लास में बहुपद पढ़ेंगे। आज हम लोग का पहिलका चैप्टर का चारों प्रश्नावली एकदम पूरी तरह थ्योरी के साथ समाप्त। तो आप लोग को बताइएगा कि मेरा क्लास कैसा लगा। आप फिर इस वीडियो को अपने सारे स्टूडेंट के पास, यदि हमको अगर दिल से मानते हैं, नहीं चंदन महाराज सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बाबू। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को तहे दिल से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। या बिहार टॉप करे, बहुत बहुत धन्यवाद।